नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क का कंप्लीट चैप्टर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ए एक कार्य को 6 घंटे में कर सकता है और बी समान कार्य को 12 घंटे में कर सकता है। तो दोनों मिलकर कार्य को कितने समय में करेंगे। तो ए एक कार्य को 6 घंटे में करता है और बी एक कार्य को उसी कार्य को 12 घंटे में करता है। तो सबसे पहले हम इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे, जिसके लिए हमें इन दोनों का एलसीएम लेना होगा 12। तो 12 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा और 12 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। ये 2 और 1 इन दोनों की एफिशिएंसी है। एक की एफिशिएंसी है 2, बी की एफिशिएंसी है 1। यदि ये दोनों मिलकर कार्य करेंगे तो 12 कार्य को 2 और 1 3 की एफिशिएंसी करेंगे, 3 की एफिशिएंसी से करेंगे तो 3 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। अर्थात ये दोनों मिलकर इस कार्य को 4 घंटे में करेंगे। इसी प्रकार चलते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, ए, बी और सी एक कार्य को क्रमशः 10 दिन, 12 दिन व 15 दिनों में कर सकते हैं। वे कितने दिनों में उस कार्य को मिलकर पूरा करेंगे। तो ए, बी व सी 3 है। ए एक कार्य को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, सी उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। तो इसमें हमें क्या लेना है, एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे, इनका 60 आएगा। तो 60 को पहले 10 से डिवाइड करेंगे तो 6 बार, 12 से 5 बार और 15 से 4 बार। ये इनकी एफिशिएंसी है। एक की एफिशिएंसी 6 है, बी की एफिशिएंसी 5 है और सी की एफिशिएंसी 4 है। तो वे कितने दिनों में उस कार्य को मिलकर पूरा करेंगे। तो यदि ए, बी और सी मिलकर कार्य को पूरा करेंगे तो कुल कार्य है 60 और मिलकर कार्य को पूरा करेंगे तो इनकी एफिशिएंसी जोड़ी जाएगी। तो 6 और 4 10, 5 15, 15 की एफिशिएंसी से 4 दिनों में कार्य को पूरा करेंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, ए और बी एक कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी इसे 15 दिनों में करते हैं, जबकि ए व सी इसे 20 दिनों में करते हैं। सभी ए, बी, सी मिलकर कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो इसमें लिखा है ए और बी एक कार्य को 10 दिन में करेंगे, बी और सी 15 दिनों में करते हैं और ए व सी 20 दिनों में कार्य को करते हैं। तो ये मिलकर कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो सबसे पहले हम इनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम होगा 60। तो 10 से डिवाइड करेंगे तो 6 बार, 15 से 4 बार और 20 से 3 बार। तो ये इनकी एफिशिएंसी आ गई 6, 4 व 3। तो 60 कार्य है टोटल। अब इनमें हम एफिशिएंसी का भाग देंगे। तो ये एफिशिएंसी कितनी है, 6 और 4 10 और 3 13। तो इनकी एफिशिएंसी आ गई 13। तो 13 एफिशिएंसी इन सब की है, ए बी, बी सी, ए सी। इसमें ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है और सी भी 2 बार है। तो 2A + B + C, इनकी एफिशिएंसी है 13।
तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी हमें इन तीनों की निकालनी है। तो इस 2 को इस तरफ लाएंगे तो 13/2। ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आई है 13/2। तो इसको हम 13/2 से डिवाइड करेंगे। 13/2 ऊपर चला जाएगा तो 120/13। इसको यदि और हल करें तो 9 सही 3/13। इतने दिनों में ये कार्य को कंप्लीट करेंगे। इसी प्रकार चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात 4:3 है। यदि वे मिलकर कार्य करके एक कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं तो वे इसे अकेले अकेले क्रमशः कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो हमें ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात दिया गया है 4:3, अर्थात यह एफिशिएंसी है। और यदि वे मिलकर कार्य करके एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं तो 8 दिन में 4/3 7 की एफिशिएंसी में वो कितना कार्य करेंगे, 56 कार्य। तो टोटल कार्य कितना आया है, 56। तो अब इसने पूछा है वे अकेले कार्य करके कितने दिनों में करेंगे। तो ए 4 की एफिशिएंसी से 14 दिनों में करेगा। 56/4 बराबर 14 दिनों में। और बी 3 की एफिशिएंसी से करेगा तो वो 18 सही 2/3 दिनों में कर लेगा। तो यही हमारा आंसर है। इसी प्रकार चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 27 लड़के किसी काम को 16 दिनों में कर सकते हैं तो 12 लड़के इसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला है M1D1 बराबर M2D2। 27 लड़के किसी काम को 16 दिनों में कर सकते हैं तो M1 की जगह 27, D1 की जगह दिन लिखने यहाँ 16 दिनों में। तो 12 लड़के इसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो हमें x का मान निकालना है। तो 12 4 से 3 बार, ये 4 से 4 बार, 3 से 9 बार। तो हमारा आंसर आएगा 36 डेज। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी कार्य को करने के लिए ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात 7:9 है। इनके द्वारा कार्य को पूरा करने के लिए लिए गए दिनों का अनुपात क्या है। तो एफिशिएंसी का अनुपात दिया हुआ है 7:9 और हमें पता है कि एफिशिएंसी का अनुपात का विपरीत अनुपात होता है लिए गए दिनों का। टाइम और एफिशिएंसी एक दूसरे के विपरीत होते हैं। यदि एफिशिएंसी का अनुपात 7:9 है तो टाइम का अनुपात होगा 9:7। तो हमारा आंसर होगा ए। इसी प्रकार चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ए अकेला किसी काम को 10 दिन में कर सकता है। वह ए व बी मिलकर उस काम को 6 दिन में कर सकते हैं तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो यहाँ दिया हुआ है ए अकेला किसी काम को 10 दिन में कर सकता है। ए व बी मिलकर 6 दिन में कर सकते हैं तो बी कितने दिन में करेगा। तो हमें पहले तो इनका एलसीएम लेना पड़ेगा 60। तो 10 से 6 और 6 से डिवाइड करेंगे तो 10। तो वह ए व बी की एफिशिएंसी है 10, ए की एफिशिएंसी है 6। तो बी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 10 में से 6 माइनस किया तो 4। तो 60 टोटल कार्य है, इसको बी 4 की एफिशिएंसी से कितने दिनों में करेगा, 15 दिनों में।
ये हमारा आंसर है। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ए किसी काम का 2/5 भाग 6 दिनों में और बी काम का 1/3 भाग 10 दिन में कर सकता है। ए व बी मिलकर 4/5 भाग कितने दिनों में करेंगे। तो कोई कार्य है, ए उस कार्य का 2/5 भाग 6 दिन में करता है और बी काम का 1/3 भाग 10 दिन में करता है। तो इसको सरल करेंगे तो 2 से 6 3 बार और 5 × 15, यानी टोटल कार्य वो 15 दिनों में करेगा। 2 कार्य 6 दिन में करता है तो एक कार्य 3 दिन में, तो टोटल कार्य 5 है, तो 5 × 3 = 15। इसी प्रकार एक कार्य को 10 दिन में कर सकता है तो 3 कार्य को 30 दिन में। इसका मतलब यह हुआ कि ए एक पूरी संपूर्ण कार्य को 15 दिन में कर सकता है और बी संपूर्ण कार्य को 30 दिन में कर सकता है। तो इनका एलसीएम लेंगे तो 30। अब इसमें कहा है कि ए व बी मिलकर 4/5 भाग, इस टोटल कार्य का 4/5 भाग, 4/5 भाग कितना होगा 24। 24 कार्य को ए व बी मिलकर कितने दिनों में करेंगे। तो ए व बी की एफिशिएंसी कितनी है 2/1 3, तो संपूर्ण कार्य 8 दिनों में हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 40% अधिक है और सी की कार्य क्षमता का ए की कार्य क्षमता से अनुपात 6:7 है। ए और सी द्वारा एक साथ कार्य पूरा करने के लिए लिया गया समय 18 दिन है। उन सभी को एक ही कार्य के 2 गुना कार्य को पूरा करने के लिए एक साथ लिए गए दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को करते हैं। इसमें दिया हुआ है ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 40% अधिक है। 40% अधिक है तो ये 100 मान लें तो ये होगा 140। इनको सरल करेंगे तो 5 व 7 और सी की कार्य क्षमता का ए की कार्य क्षमता से अनुपात 6:7। यदि ए की कार्य क्षमता 7 है तो सी की कार्य क्षमता कितनी होगी 6। तो ये ए बी सी की कार्य क्षमता का अनुपात आ गया। ए और सी द्वारा एक साथ कार्य पूरा करने के लिए लिए गया समय 18 दिन है। तो ए व सी की कार्य क्षमता है 13, 6 और 7 13। तो 13 की एफिशिएंसी से 18 दिन में वो कंप्लीट कार्य करते हैं। तो टोटल कार्य कितना हुआ 234। उन सभी को एक ही कार्य के 2 गुना कार्य को, इसके 2 गुना कार्य को पूरा करने के लिए एक साथ लिए गए दिनों की संख्या। तो इन तीनों की एफिशिएंसी से कितने दिनों में कार्य करेंगे 18। तो इसको सरल करेंगे तो यह आएगा 26 डेज।